परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति। कल हम एक वीडियो बनाए थे जो विनाश और परिवर्तन में क्या अंतर है। एक्चुअली जो आत्मा बहुत ही ज्ञानी आत्मा है और सूक्ष्म पुरुषार्थ में लगा हुआ है और जो बापूजी के ज्ञान में जुड़ा हुआ है, जो केवल बापूजी के ज्ञान में जुड़ा हुआ है, वो इस बात को गहराई से समझ सकता है। और जो आत्माएं जुड़ना भी चाहते हैं बापूजी के ज्ञान में, तो ये वीडियो जरूर देखें जो हमने कल जो इसको अपलोड किया था। तो आज हम चर्चा करेंगे, उसी सिलसिले में थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। बीके में जो वाणी चलता है वहाँ विनाश की शब्द आया कहाँ से, क्योंकि वो समझना बहुत जरूरी है। जब तक वो हम नहीं समझेंगे तो हम ज्ञान में आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। ज्ञान ही एक है जो आत्मा को जो जीवन मुक्ति में लेके जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है आत्मा को इस धरती जैसे, मतलब जो धरती में जो फंसे पड़े हैं, मतलब ये शब्द तो जानना चाहिए कि आत्मा को अनुभव करना चाहिए कि ये मृत्यु लोग है। ये मृत्यु लोग में जो फंसे पड़े हैं, यहाँ से निकलने का एक ही उपाय है, जो जीवन मुक्ति में जाने का ज्ञान ज्ञान ज्ञान। लेकिन कौन सा ज्ञान? ना शास्त्र का ज्ञान, ना भक्ति का ज्ञान, ना ये जो ब्रह्म कुमारी में जो ज्ञान दे रहे हैं बीके का ज्ञान नहीं है। उससे ऊपर बेहद के दादाजी के ज्ञान, ये ज्ञान ना किसी किताब में है, ना किसी शास्त्र में है, कहीं नहीं है। और विज्ञान तो विनाश की बात कर रहा है। विज्ञान आप देखिए, विज्ञान आज के समय जो विज्ञान जिसको हम विज्ञान कह रहे हैं, जो भौतिक विज्ञान, वो तो विनाश की बात कर रहा है। इवन शास्त्र में भी विनाश की बात कहा गया है। कहीं भी जीवन मुक्ति का ज्ञान है ही नहीं। और ये परिवर्तन जो है, परिवर्तन के द्वारा ही आत्मा जीवन मुक्ति में प्रवेश कर सकता है, और कोई उसके लिए कोई अल्टरनेट भी नहीं है। और ये ज्ञान, परिवर्तन का ज्ञान कौन दे सकता है? एक बार उसको गौर से समझिए। ये कोई हवाई ज्ञान है ही नहीं, ये भी आध्यात्मिक, परम आध्यात्मिक विज्ञान है। आत्मा की विज्ञान, आत्मा परमात्मा की विज्ञान है। जैसे हम बीके के वाणी में सुनते हैं, 84 जन्मों की बात करते हैं, देव देवियां बनेंगे, वो भी बात करते हैं। क्यों बनना चाहते हैं देव देवियां? भोग करने के लिए। क्या भोग करेंगे? तत्वों की भोग करेंगे। तो जब भोग की संस्कारी है तो उसको परिवर्तन थोड़ी कहा जाता है। अच्छा, 84 जन्म मतलब 84 जन्म की जो चक्र है, तो जन्म होगा तो मृत्यु तो होगा। 84 बार तो आत्मा अनुभूति करेगा शरीर का, मृत्यु का। तो ये जो कष्ट है, जन्म मृत्यु जो चक्र है फंसा पड़ा है, क्यों होता है? हम जो कल ज्ञान की वीडियो बनाए हैं, क्योंकि जब विनाश होता है, जब मृत्यु होता है, विनाश मतलब आत्मा की मृत्यु। शरीर की मृत्यु को हम धरती के ऊपर इसलिए मृत्यु लोग बोलते हैं क्योंकि यहाँ शरीर का विनाश होता है, वही मृत्यु है। विनाश का अर्थ है मृत्यु, परिवर्तन का अर्थ है जीवन मुक्ति। तो जो शरीर 84 बार मृत्यु करता है, क्या आनंद मिलता है उससे? उसको भी तो कष्ट भुगतना पड़ता है। तो विनाश हर वक्त कष्टदायी होता है, प्रलय हर वक्त कष्टदायी होता है। तो विनाश और परिवर्तन का डिफरेंस तो गहराई से समझिए, तभी आप बापूजी के ज्ञान में आ सकते हैं। और ये ज्ञान में आने के बाद जब ये ज्ञान को समझ जाते हैं तो आत्मा फिर और कोई दूसरे ज्ञान को सुनता भी नहीं है। तो बीके में 84 जन्म की बात होता है, 4 युग की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ जो आत्माएं हैं उनके मेमोरी में, मतलब उनकी स्मृति में, उनकी संस्कार में, वो भोग की संस्कार अभी भी है। और स्मृति में अभी भी ये 4 युग है जो उनको बार बार आने के लिए मजबूर करता है। और जो मजबूर हैं वो मजबूर हैं, ऐसे आत्मा मजबूर हैं आने के लिए, क्योंकि वो अपने संस्कार परिवर्तन कर नहीं पा रहे हैं। उनका जो मेमोरी, स्मृति जागृत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में अभी भी देव देवियों का भोग की स्मृति है। तो उनमें वो ज्ञान में कंफ्यूजन तो बहुत ही है। आत्मा परम धाम जाता है, परम धाम से फिर लौट आता है। जब आत्मा परम धाम जाता है जहाँ कोई स्मृति नहीं है, मतलब भोग की स्मृति नहीं है, फिर वो कैसे लौटेगा? फिर जाएगा कैसे? बिना परिवर्तन के वो परम धाम जा भी नहीं सकता है। तो ये कंफ्यूजिंग है। वहाँ
प्रोसेस ही पता नहीं, परिवर्तन एक प्रोसेस है, एक परम आध्यात्मिक विज्ञान है, वो एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस को जब तक नहीं समझ सकते हैं तब तक वो आत्मा कभी भी वो ना परम धाम जा सकता है, वो बार बार जन्म मृत्यु में फंसा रहेगा। तो हम बताए हैं कि विनाश मतलब प्रलय, प्रलय मतलब जब मन बुद्धि संस्कार आत्मा के मूल प्रकृति में विलीन हो जाता है, जबकि विनाश के समय में ये होता है। फिर वही संस्कार, वही स्मृति फिर जागृत होता है जब सर्जन होता है। तो जब तक संस्कार है तब तक मन बुद्धि है, मतलब जो भोग की संस्कार है तब तक ये भोग की मन बुद्धि है, और वो बार बार वो आत्मा जन्म मृत्यु में रहेगा। चाहे वो टेम्पररी कुछ समय के लिए वो सुप्त अवस्था में चला जाता है। कभी कभी जो बहुत योगी भी हैं वो भी कुछ समय के लिए आनंद महसूस इसीलिए करते हैं कि वो सुप्त अवस्था में चला जाता है, लेकिन वो परिवर्तन नहीं है, वो जीवन मुक्ति नहीं देता है वो स्थिति। जीवन मुक्ति के लिए आपको वो ज्ञान चाहिए, जो परिवर्तन का ज्ञान चाहिए। दो चीज चाहिए, आत्मा में पावर भी चाहिए, बहुत पावर चाहिए, और ज्ञान भी चाहिए, ज्ञान के साथ पावर चाहिए। तो ये कोई साधारण या विशेष आत्मा भी दे नहीं सकते। कोई भी धरती के ऊपर कितने गुरु गोसाई, कितने बड़े बड़े ज्ञानी भी आ गए, कोई ये ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि ये ज्ञान के लिए वो आत्मा में पावर भी चाहिए, और पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना पावर के आपके पास ज्ञान होने से भी कुछ नहीं हो सकता, और ज्ञान भी चाहिए, पावर भी चाहिए। तो पावर किसके पास है? केवल परम पिता परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है। बीके में भी, ब्रह्म कुमारी में जो घूम रहे हैं, जो इधर उधर जा रहे हैं, ये केवल ज्ञानी आत्मा, सुपर क्लास ज्ञानी आत्मा समझ सकता है। ये ऐसे वैसे नहीं है भक्ति मार्ग के जो जाए घंटी बजाए और जाके कुछ बोले कि कुछ दान दक्षिणा दे दे और बोले कि हमें जीवन मुक्ति मिल जाएगा। नहीं है, ये नहीं है। ऐसे आत्माएं ये इस ज्ञान में आ ही नहीं सकते हैं। वैसे आत्मा को जनरली भोगी आत्मा ही कहा जाता है। वो भोग विलास में पड़े हुए हैं, उनके पास कभी सामर्थ्य नहीं रहता तो बोलते हैं कि नहीं, हम संन्यास ले लेंगे, और सामर्थ्य होता तो भोग करते हैं। तो ऐसे आत्माओं की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए ये जो ज्ञान केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी दे सकते हैं, जिसके पास पूरा पावर है, जो पावरफुल है, शक्तिशाली है, परम शक्तिशाली है, वही केवल परिवर्तन का ज्ञान दे सकते हैं। और परिवर्तन के लिए, संस्कार परिवर्तन के लिए ज्ञान के साथ साथ आपको सभी को पावर भी चाहिए। पावर केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी से योग करने से ही पावर मिलेगा। कितना भी कोई बिंदु स्वरूप बने, लेकिन बिंदु स्वरूप बन के भी क्या कर पाएगा जब तक पावर ही ना आए जिसके साथ कनेक्ट हो रहा है। तो बिंदु स्वरूप तो बनना ही है, लेकिन उसके लिए आप कनेक्ट किसको हो रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जब तक आप मूल स्थिति मतलब ऑलमाइटी अथॉरिटी के मूल स्थिति से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तब तक पावर नहीं मिलेगा। तब तक वही जो पुराने संस्कार घुमाते रहेगा। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग जैसे घूमता रहता है, ये भी घूमता रहता है। तो ब्रह्म कुमारी में जो ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त वाणी या मुरली को फॉलो कर रहे हैं, वो खुद उनके अंदर 84 जन्म के संस्कार पड़े हैं। तो वो जो 84 जन्म के संस्कार जो है, तो वो परिवर्तन की ज्ञान कैसे दे सकते हैं? जिसके पास परम शक्ति है ही नहीं, तो वो परिवर्तन की ज्ञान नहीं दे सकते हैं। परिवर्तन एक, पहले भी मैं बताया हूँ, एक आध्यात्मिक विज्ञान है, उसको समझना पड़ेगा, और उसके साथ पावर भी चाहिए। वो पावर केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी दे सकते हैं। वो उनकी जो ऑलमाइटी अथॉरिटी जो है, उनकी जो ज्ञान और उनकी जो सोच है, उसको तो कोई जान ही नहीं सकता है। लेकिन वहां तक थोड़ा सा उनको कुछ ही परसेंटेज भी समझने के लिए, ये ज्ञान को थोड़ा सा भी समझेंगे तो उनको आप अनुभव कर सकते हैं। तो ये ज्ञान केवल बापूजी दे सकते हैं, जो ये ज्ञान को दिए हैं, धरती के ऊपर दिए हैं। उनके यूट्यूब के लिंक सब है, उसको सब देखिए और इससे पता करिए कि ये ज्ञान सच में जीवन मुक्ति का ज्ञान है। और बंधन से निकलिए, परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति।